हेलो दोस्तों, टेंस और ट्रांसलेशन अंग्रेजी बोलना कैसे शुरू करें का यह 6वां वीडियो है। लेसन 6। इसमें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस जैसे मुझे पैसा दो, मुझे पैसा लेने दो, मुझे पैसा दीजिए, मुझे पैसा लेने दीजिए और भी कुछ प्रकार के सेंटेंसेस का इंग्लिश बनाना सीखेंगे। चलिए इन्हें अंग्रेजी में बदलते हैं। पहला सेंटेंस, मुझे खाना दो। यह एक आदेशात्मक वाक्य है। मैं किसी से कह रहा हूँ कि मुझे खाना दो। ओके, इसके लिए मतलब वह मुझे खाना दे जिससे मैं बोल रहा हूँ। देना यानी गिव का प्रयोग होगा, GIVE। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस या जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं उसमें सबसे पहले यानी दो यानी देने की अंग्रेजी लिखेंगे। जो भी काम करने के लिए कहा जाता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ओके, जैसे यहाँ आओ, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। आओ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे कम और फिर हियर, कम हियर। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। मुझे खाना दो, सबसे पहले दो की अंग्रेजी यानी गिव, गिव और फिर किसे दो, मुझे, गिव मी। अब क्या दो, भोजन यानी खाना, फूड, गिव मी फूड, ऐसा होगा। ओके, लेकिन दूसरा सेंटेंस, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, ये वाला जो दो है ये दूसरा है, क्योंकि यहाँ जो खाने लिखा है यह कोई खाना नहीं है, यहाँ पर काम है, एक वर्ब है खाने दो। मुझे खाने दो, मैं खाना चाहता हूँ, मुझे खाने दो, यानी यहाँ कोई काम करने दो मुझे, ऐसा है। तो जब ये दो लगा हुआ है मतलब किसी वर्ब के बाद दो लगा हो, खाने काम है तो काम यानी क्रिया के बाद दो लगा है, इस दो का मतलब होता है लेट। ओके, LET। तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट, फिर मुझे यानी मी, लेट मी, और खाने, खाने का मतलब ईट, EAT, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का पहला रूप लगता है। तो लेट मी ईट। जब सेंटेंस में दीजिए लग जाए दो की जगह तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। दीजिए मतलब एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करने का एक माध्यम है। मुझे खाना दीजिए यानी प्लीज़ लगाएंगे यहाँ सेंटेंस में, प्लीज़ गिव मी फूड, या फिर इसको लिख सकते हैं गिव मी फूड प्लीज़। ओके, प्लीज़ लास्ट में भी लगा सकते हैं। चौथा सेंटेंस, मुझे खाने दीजिए, यहाँ खाने काम है और इसलिए दीजिए का मतलब यहाँ लेट हो जाएगा। तो प्लीज़ लेट मी ईट, यहाँ खाने की अंग्रेजी ईट होगा, प्लीज़ लेट मी ईट या फिर लेट मी ईट प्लीज़। अब चलिए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। मुझे पैसा दो यानी कोई मुझे दे, ऐसा बोलता हूँ मैं, तो गिव मी मनी, पैसा मतलब मनी, गिव मी मनी। मुझे पैसा लेने दो, यहाँ लेना एक काम है। जब किसी काम के बाद वर्ब के बाद दो लगा हो या दीजिए लगा हो, उस दो या दीजिए का मतलब लेट होता है। तो मुझे पैसा लेने दो, लेट सबसे पहले दो की अंग्रेजी, लेट मी। अब पैसा लेने, अब जो यहाँ बीच में बचा है ना, तब पीछे से अनुवाद करते हैं, यानी पहले लेने की अंग्रेजी और फिर पैसा की अंग्रेजी। तो लेट मी टेक मनी, लेट मी टेक मनी। मुझे पैसा दीजिए यानी दीजिए, यहाँ दीजिए मतलब कोई मुझे देगा। ओके, तो गिव का यूज़ होगा, गिव मी मनी, सबसे पहले दीजिए की अंग्रेजी, फिर मुझे, गिव मी मनी और प्लीज़ लगा दो लास्ट में, गिव मी मनी प्लीज़, या फिर प्लीज़ को आप शुरू में भी लिख सकते हैं, प्लीज़ गिव मी मनी। ओके, मुझे पैसा लेने दीजिए, यहाँ लेना काम हो गया, कोई भी काम हो सकता है लेने के स्थान पर। मुझे पैसा लेने दीजिए, यहाँ पर लेट का यूज़ होगा, लेट मी, पहले लेने की अंग्रेजी फिर पैसा की, लेट मी टेक मनी प्लीज़, या फिर प्लीज़ लेट मी टेक मनी। तो इस तरीके से जब किसी वर्ब के बाद दो या दीजिए रहता है वहाँ लेट का यूज़ होता है, और जब किसी नाउन के बाद, संज्ञा के बाद, जैसे पैसा, खाना इत्यादि के बाद दो या दीजिए हो तो वहाँ पर गिव का यूज़ होता है, GIVE। चलिए इन वाक्यों को भी देख लेते हैं। कभी कभी हम कहते हैं बोलचाल में, आओ अंग्रेजी बोलें, आओ घर चलें, आओ खाना खाएं, आओ बात करें, ऐसा बोलते हैं।
या फिर साथ में चलो भी लगा देते हैं। आओ चले अंग्रेजी बोलें, आओ चलें खाना खाएं, आओ चले बाज़ार चलें। ओके, आओ चलो बात करें या बात करते हैं, आओ चलो खाना खाते हैं। तो खाते हैं भी कभी कभी लगा देते हैं या करें। ओके, तो इसमें हम लेट और अस का यूज़ करते हैं, लेट अस। ओके, आओ चलें, लेट अस का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो लेट अस, और फिर अंग्रेजी बोले हैं तो पहले बोलें की अंग्रेजी होगी, फिर अंग्रेजी की अंग्रेजी होगी। तो लेट अस स्पीक इंग्लिश। ओके, और भी एग्जाम्पल लें, आओ चलो बाज़ार चलें, लेट अस गो टू मार्केट। ओके, आओ चलो खाना खाएं या आओ खाना खाते हैं, लेट अस ईट फूड। आओ चलो बात करते हैं, लेट अस टॉक। अब चलिए हमें अंग्रेजी बोलने दो, इसका देखते हैं। हमें मतलब हम, और हम की अंग्रेजी होती है वी, और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है अस। वी अस, जैसे हमने पहले सेंटेंस में अस यूज़ किया है, लेट अस, यहाँ भी अस का यूज होगा क्योंकि हमें का प्रयोग किया गया है। हमें अंग्रेजी बोलने दो, यहाँ पर दो का मतलब गिव नहीं है, यहाँ लेट का यूज़ होगा। लेट अस बोलना, फिर अंग्रेजी, लेट अस स्पीक इंग्लिश, लेट अस स्पीक इंग्लिश होगा यहाँ पर। हमें अंग्रेजी बोलने दीजिए, प्लीज़ लेट अस स्पीक इंग्लिश हो जाएगा, या फिर लेट अस स्पीक इंग्लिश प्लीज़। And if you like the video, please share it, and if you're new to the channel, please subscribe to the channel to get notifications of the videos every time I upload. Thanks for watching.